शहर में गर्मी की शदीद लहर, सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत भी जारी की गई। लाहौर के बासी हो जाएं खबरदार, होशियार। ईद तातीलात में शदीद हीट वेव का खदशा है। PDMA का अलर्ट जारी। आपको बता रहे हैं शहर में गर्मी की शदीद लहर है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। अगर हम बात करें शहर लाहौर में मौसम के हवाले से, तो शहर में जो है वो गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शदीद गर्मी की लहर है। इस तरह महसूस किया जा रहा है कि जैसे सूरज आग बरस रहा है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तपिश इतनी ज़्यादा है कि ये जो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी गर्मी का एहसास तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 होगा, जबकि उसका जो एहसास है वो 45 से 46 किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। शहर भर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है, जिससे शहर के मौसम में मजीद गर्मी में इजाफा हो रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 16% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे शहर में हब्स में जो है वो मजीद इजाफा हो रहा है, जिससे शहर के मौसम की जो सूरत हाल है वो मजीद ख़राब महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है शहर का मौसम गर्म रहेगा। अगर यूवी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त यूवी इंडेक्स जो है वो 10 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक तस्वुर की जाती है। माहिरीन ने भी जो है वो शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि इस शदीद गर्मी के मौसम से बचने के लिए, और जहाँ पे यूवी इंडेक्स भी 10 तक पहुँच चुका है, शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। शाम 5 से 6 बजे तक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, सरों को ढांप के रखें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इस सख्त गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहें और इससे जो है मुकाबला कर सकें। दूसरी जानिब जहाँ पे एक तरफ शहर का मौसम शदीद गर्म हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 128 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड में 118, इलामा इकबाल टाउन में 60, जबकि मॉडल टाउन में जो है वो 70 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि इस तपती और तेज़ गर्मी से बचने के लिए जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अगर गैर ज़रूरी तौर पर घरों से नहीं निकलना ज़रूरी तो ना निकले। आगे ईद हॉलीडेज़ आ रही है, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ घरों के अंदर जो है अपनी इवेंट्स को एंजॉय करें और बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश के फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं है। जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी। फरीहा बतूल, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे, ईद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। खरीदारों और व्यापारियों पर कीमतों पर जंग। खरीदारी अरूज पर। शाहपुर, सगियां, काहना मंडियों में खरीदारों का रश। खरीदारों की कम कीमत में अच्छा और तगड़ा जानवर खरीदने की कोशिश की जा रही है। LDA सिटी मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरियों का सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर मंडी का रुख कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे समरा फातिमा और अबू बकर शेख से। सबसे पहले बात करेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा, ईद में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो मंडी की क्या सूरत हाल है? खरीदारों का कितना रश देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो ऐसा ही है। ईद में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और LDA मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश देखने में नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ख़रीदार ज़्यादा हैं और जो जानवर हैं वो कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी जो हैं वो अपने जानवर फ़रोख्त करके अपने आबाई इलाकों को रवाना हो चुके हैं और ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो बड़ा जानवर था, जो बछड़े वगैरह थे, जो बैल थे, यहाँ पर वो ज़्यादातर फ़रोख्त हो चुके हैं। उनकी तादाद बहुत कम रह गई है, जबकि व्यापारी भी अब यही कोशिश कर रहे हैं कि चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं तो खरीदारों से जितना दाम हो सकता है वसूल कर सकें। पहले तो इस मंडी के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी सूरत हाल जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ऐसे ही लग रहा है कि मंडी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाली हो रही है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कितना रश और गहमा गहमी देख रहे हैं? जी, लास्ट 2-3 दिन से जो है वो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हुए हैं और अब मंडी काफ़ी हद तक जो है वो खाली हो चुकी है। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि कोई 35-40% मंडी जो है वो खाली हो गई है। लोग अपने घरों को चले गए हैं बेच के। आज का दिन आखिरी है और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि ये फाइनल है। जी, यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर व्यापारी जो हैं वो जानवर खरीद के वापस चले गए हैं। व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मुजफ्फरगढ़ से आए। कितने जानवर लेकर आए थे?
मैं कम से कम 2-3 गाड़ी थी, 150 जानवर था। 150 जानवर लाए थे, कितने बिक गए, कितने रह गए? अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिक गए हैं। सारे बिक गए, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जितने जानवर लाए थे वो सारे फरोख्त हो गए हैं। तो खरीदारों से बहस तकरार तो अच्छी खासी की होगी आपने भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा नसीब से हमें मिल गया है। अब वापिस जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं जी, वापस। इनके तो सारे जानवर बिक चुके हैं। यहाँ पर खरीदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि मंडी आए हुए हैं, जानवर खरीद लिया है, मिल गया या नहीं? नहीं, सुबह से आए हुए हैं मंडी, तो अभी तक तो कोई नहीं मिला और जानवर कम है, कस्टमर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी टाइम लग रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएगा। अच्छा, क्या खरीदना है? बकरा खरीदेंगे, बैल खरीदेंगे? 2 बकरे खरीद चुके हैं और 1 बैल लेना है। बैल की कमी है और अब देखें हमें शाहपुर जाना पड़ेगा या यहीं से मिल गया, जहाँ से नसीब है वहाँ से मिल। चलें, हम यही दुआ कर रहे हैं कि आपको जो है वो यहीं से मिल जाए, ताकि आपको जो है वो कहीं और ना जाना पड़े। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो खरीदार भी मौजूद हैं। और अगर बात कर ली जाए तो मंडी में आपको मेरे अकब में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है जानवरों की बहुत कम तादाद रह गई है। बकरे यहाँ पर आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो बड़ा जानवर है वो ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो फ़रोख्त कर चुके हैं और अब यहाँ से वो वापस अपने शहरों को जो है वो रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ जो है जो खरीदार आ रहे हैं वो भाव-ताव कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो जानवर तोल कर भी जो खरीदार आ रहे हैं उनको फरोख्त किया जा रहा है। वजन करके जो खरीदार लेना चाहते हैं उनको वैसे भी जानवर दिया जा रहा है। और इसी तरह से हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि रश और गहमा गहमी इसी तरह से यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है। खरीदारों का यहाँ पर तांता बंधा हुआ है और ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ जानवरों की तादाद कम रह गई है, व्यापारियों और खरीदारों में भाव-ताव का सिलसिला जारी है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं अबू बकर शेख की जानिब। जी अबू बकर, हमें बताइएगा आप इस वक्त कौन सी मंडी में मौजूद हैं और वहाँ पे क्या सूरत हाल है और खरीदारों का क्या कहना है, कीमतों को लेकर कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पहुंच चुके हैं। सुबह के वक्त कुछ रश कम था, लेकिन जैसे ही टाइम ढलता गया ये ग्राहकों की जो ख़रीदारी का सिलसिला तेज़ होता चला जा रहा है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ये खूबसूरत जानवर जो कि तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, इनके व्यापारी से बात करेंगे। बताइएगा जी, किस नस्ल के ये जानवर हैं और मुंह से कितने दांत हैं और क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं? ये देसी नस्ल के बकरे हैं और इनके मुंह में दांत है चौगे 4 दांत और इनकी डिमांड है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया एक जानवर की डिमांड करें। 5 लाख की जोड़ी है ये? 5 लाख की जोड़ी है। कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग गया है? ज़्यादा ये लाहौरियों ने जैसे मजाक बनाया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया लगा है। 1 लाख रुपया एक बकरे का लगा है जी। जी माशाल्लाह, जानवर तो बहुत प्यारा है और नो डाउट 1 लाख इसकी डिमांड कम है। ये जानवर महंगा होना चाहिए। ओवरऑल क्या खुराक खिलाते हैं इसकी, कितने नाज नखरों से इसकी परवरिश की है? नहीं, इतनी कोई ख़ास तो नहीं है, जो सब्ज़ चारा वही खिलाया है। बिल्कुल जी, ये मेरे साथ एक और बहुत ही खूबसूरत जानवर ब्लैक और वाइट रंग में मौजूद है। क्या कहेंगे जी, क्या इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? भाईजान इसकी 2.20 डिमांड कर रहे हैं। 2,20,000। क्या खिलाते पिलाते हैं, कितना अभी तक लग गया इसको? ये खाने पिलाने का हिसाब करें तो इनके पैसे भी नहीं पूरे होते, ठीक है, लेकिन ये है कि जो मार्केट का रेट चल रहा है वो भी नहीं अभी तक तो सही से लगा। अभी तक अच्छा रेट नहीं लगा आपको? नहीं लग रहा, ठीक है। इसका लगा पहले सुबह लगा था 1.60 लगा था बस। 2,20,000 मांग रहे हैं। 1,60,000 के करीब इसका जो दाम है ये लग चुका है। ये जो मेरे पीछे ब्राउन रंग के देसी नस्ल के बकरे हैं 5 लाख रुपए जोड़ी का मांगा गया है। इनका भी यही कहना है कि जितने महंगाई के दौर में जितनी नाज नखरों से इसकी परवरिश करते हैं, कोई अच्छा दाम लगे तो ये भी बेच के अपने घरों को जाएं। और दूसरी जानिब जो शहरी हजरात हैं, इनका यही कहना है कि मार्केट में कमी ज़रूर आई है, लेकिन जानवरों की तादाद में कमी हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है समरा फातिमा और अबू बकर शेख, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा इचरा बाजार की रौनकें अरूज पर पहुँच गई हैं। सख्त गर्मी के बावजूद खवातीन की बड़ी तादाद का ईद शॉपिंग के लिए बाजार का रुख। मलबूसात, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी की दुकानों पर गैर मामूली रश देखा जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे मरियम मजहर से। जी मरियम, बताइएगा, सख्त गर्मी और महंगाई के बावजूद खवातीन में शॉपिंग का जोश जज्बा कैसा देख रही हैं आप? जी बिल्कुल,
ईद उल अजहा में चंद रोज़ बाकी हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त इचरा बाज़ार में पहुंच चुकी है और मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूं। और ख़वातीन की अगर बात कर ली जाए तो ख़वातीन की ख़रीदारी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कोई कपड़े की ख़रीदारी कर रहे हैं तो कोई जूते की ख़रीदारी कर रहे हैं और इसी के साथ ही चूड़ियाँ और मेहंदी का सिलसिला भी जारी है। कोई ख़वातीन मेहंदी लगवाते हुए दिखाई दे रही हैं और कोई अपने बच्चों की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे इचरा बाजार में आई हुई है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी खरीदारी हो चुकी है, ईद की कितनी तैयारी आपने मुकम्मल कर ली है? वैसे तो हमने सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन अभी बेसिक जो ईद की जो मेन एक्सेसरी है वो है मेहंदी, तो उसके बगैर तो ईद होती ही नहीं है। तो बस वही लगवाने आए हैं, चूड़ियाँ वगैरह लेंगे और मेहंदी वगैरह बेसिक हमारी रह गई, बाकी ऑलमोस्ट डन है। जी बिल्कुल, सख्त गर्मी के बावजूद यहाँ पर लड़कियाँ भी मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं, शॉपिंग करती दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त सख्त गर्मी का आलम है, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन जो सी हैं यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं और रात के औकात में और रश बढ़ जाएगा। जी ठीक है मरियम अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद पर गोश्त के पकवानों की तैयारी, गरम मसाला जात की मांग में इजाफा हो गया। गरम मसाला जात की कीमतों में 5 से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। चूँकि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा पर गोश्त की मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं वो घरों में तैयार की जाती हैं और ऐसे में जो गरम मसाला जात हैं उसकी मांग में शहर की ओपन मार्केट के अंदर ख़ासा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ इसकी जो कीमत है, जो मुख्तलिफ पैकेट्स हैं मुख्तलिफ मिकदार में, उसमें 5 से लेके 50 रुपये तक का इजाफा भी देखा जा रहा है। इस वक्त मेरी दाएं तरफ ये ज़ीरा पड़ा है। ज़ीरे का जो पैक था ये इससे पहले तकरीबन 90 से 95 रुपये का था, ये 100 रुपये का कर दिया गया है। और इसी तरह आगे बढ़ें तो ये गरम मसाला जो मिक्स पड़ा हुआ है इसकी कीमतों में भी 5 से 10 रुपये का इजाफा देखा गया है। ये इस काली मिर्च जो है वो ब्लैक पेपर पड़ी है, 100 ग्राम का ये पैक है और इसकी कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पिसी हुई ये काली मिर्च है, इसमें 10 रुपये का इजाफा है। और ये धनिया जो है इसमें साबुत धनिया, इसकी कीमतों में भी 10 रुपये का इजाफा है। ये 125 ग्राम का ये पैक जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लौंग की बात करते हैं तो 140 रुपये इस पैक की कीमत देखी जा रही है और इसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 25 ग्राम के आसपास जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा बादियान खताई जो है ये 120 रुपये की हो गई है 50 ग्राम, इससे पहले ये 115 ग्राम की देखी जा रही थी। तो ये इस हवाले से दुकानदार हज़रात ये कहते हैं कि चूँकि इस वक्त अंदर जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। कुर्बानी के जानवरों के लिए खाने पीने की अशिया की खरीदारी, शहर भर में जगह जगह कुर्बानी के जानवरों के लिए खाने पीने के स्टॉल सज गए हैं। मजीद बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताएगा। कुर्बानी के जानवरों के लिए खाने पीने की अशिया का सिलसिला जो है वो ख़रीदारी का जारी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने जानवरों के लिए एक तो कतर, मकई, गंदम, चने के छिलके और उसके अलावा जो है चोकर और जंतर जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ये चारा महंगा है, चाहे वो खुश्क हो चाहे वो जंतर हो, उसके रेट जो हैं पिछले साल की निस्बत बढ़े। ये भाई सऊदी अरब से हैं, मॉडल टाउन के रिहायशी हैं, कहाँ से आए हैं और क्या सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं? जी मैं सऊदी अरब जद्दा से आया हूँ स्पेशली ईद करने के लिए बच्चों के साथ। और चारा का जो रेट है, जो चीज़ें हमने बाय की हैं पिछले साल की निस्बत थोड़े एक्सपेंसिव हैं और लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ये सब कुछ जो है वो एक्सेप्टेबल है और हम लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। क्या क्या ख़रीदा है आपने आज हमने जंतर लिया है, ये मकई लिया है, ये चोकर लिया है और स्टाला लिया है। तो ये 4 मुख्तलिफ चीज़ें हमने ली हैं जानवरों के लिए, क्योंकि एक बछड़ा है, 2 बकरे हैं, तो उनके लिए जो है उस हिसाब से उनकी मनपसंद खाना लिया जाता है। जैसे हम लोग मनपसंद खाना खाना पसंद करते हैं, इसी तरह जानवर भी जो है आजकल के क्या तरीकाकार होता है, सुबह शाम डालेंगे या बस? जी असल में जो बछड़ा है उसको 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा चारा खिलाया, इनका ख्याल रखना पड़ता है अपने बच्चों की तरह। अगर इनको ज़्यादा खिलाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बकरा भी मौजूद है और आप क्या क्या जोड़ते हैं ज़्यादातर? हाँ जी, बकरा को वो चोकर खिलाते हैं, लहसुन खिलाते हैं,
कतर खिलाते हैं, यंत्र खिलाते हैं और सब कुछ। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बकरे को बीमार ना हो? ओस डालना है, कुतरा घाट डालना है, उसको पानी घाट पिलाना है, चोकर घाट खाना है, कितना मिक्स करके सारा चारा खिलाना है उसको। ये आपने बात सुनी, दुकानदारों ने एहतियाती तदाबीर भी बताई है यहाँ पर। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा की आमद है, बस अड्डों पर रश बढ़ गया। सिटी बस टर्मिनल बंद रोड पर भी परदेसी घर वापसी के लिए उमड़ आए हैं। बस अड्डों पर कितना रश है जानते हैं ताहिर जमील से। जी ताहिर बताएगा। बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है और अब बस चंद ही घंटे रह गए हैं ईद की खुशियों को मनाने के लिए। अब परदेसी और जो मुसाफिर हैं वो बस अड्डों का रुख कर रहे हैं। सिटी बस टर्मिनल बंद रोड के मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद और आप मेरे पीछे देख सके हैं, ये कतारें तो अभी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन सुबह के औकात में अब से कुछ देर कबल तक ये कतारें इससे भी दुगना थी। इस जानिब आप देख सकते हैं कतारें जरा कम हो गई हैं, लेकिन शहरी जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई थी या ऑनलाइन उन्होंने कॉल करके टिकटें ऑलरेडी बुक करवाई थी, उन्हें तो टिकटें बआसानी मिल रही हैं, लेकिन वो लोग जो टिकटें किसी संभव ले ना सके उनके लिए अब थोड़े से मसाइल हैं। और खासकर जुनूबी पंजाब के इलाकों के लिए, मुल्तान और इस तरह से बकर और खानेवाल के लिए, इसके साथ साथ लिया के लिए जो लोग जाना चाह रहे हैं उन्हें टिकट के असूल में मुश्किलात का सामना है। बसें यहाँ पर कम पड़ रही हैं, मुसाफिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तरह से जो अब सीटें हैं वो उन्हें नहीं मिल रही। और ये चूँकि सरकारी बस अड्डा है, इसके आसपास जो प्राइवेट निजी बस कंपनियां हैं वो भी मौजूद हैं। अब शहरी जब यहाँ से मायूस होते हैं तो फिर उन अड्डों का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ भी टिकट का असूल इतना आसान नहीं है और जो टिकटें मिलती भी हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और जेब पर भी भारी पड़ती हैं। तो फिल वक्त ये जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा के मौके पर जामिया ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिटी लाहौर की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद क्या कहना है जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी बताएगा। ईद उल अजहा के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मवेशी मंडियों के साथ साथ जो बस स्टैंड हैं वहाँ पर भी ओवरलोडिंग और ओवर चार्जेस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईद के रोज़ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, किन किन मकामात पर नफरी तैनात की जाएगी, सीटी लाहौर अब्दुल शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ईद के इज्तिमात हैं, उसके बाद शहरी जो है वो कुर्बानी करते हैं और शाम में देखने में आता है कि बड़ी तादाद जो है वो पार्कों का रुख करती है। तो ओवरऑल क्या इंतजाम किए गए हैं? लाहौर में पहले 6 और उसके बाद एक और 7 मवेशी मंडियाँ लगी हैं। 13 हमारे COD क्लास के जो हैं बस स्टैंड्स हैं, उन तमाम की हम सुपरविज़न कर रहे हैं कि किसी किस्म की भी ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग ना हो। तकरीबन 1000 से ज़्यादा हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, गाड़ियाँ इंपाउंड भी की हैं और जिन मुसाफरों से ज़ायद किराए लिए गए उनको वापस भी कराएँ और बहुत हैवी जुर्माने किए। उसके अलावा 7 मवेशी मंडियाँ हैं, इस पर बड़ा मरबूत हमारा एक हमने अपना इन्फोर्समेंट का प्लान बनाया हुआ है और पैरा और दूसरी इदारों के साथ मिल के हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो गैर मुतलका जगह वहाँ पर जानवरों का कारोबार ना हो, जिससे ट्रैफिक में कंजेशन पैदा होती है। ट्रैफिक के फ़्लो को स्मूथ रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ईद पे हमेशा ये आपका मोटरवे के M2 पे या बाबू साबू पे होता है, तो इसमें बड़ा मरबूत हमारा डाइवर्शन प्लान है। और कल हमने देखा कि कुछ देर के लिए चूँकि ज़िला पुलिस ने नाके थोड़े टाइट किए हुए थे हुआ और उसमें को आधे घंटे के लिए हुआ, लेकिन ट्रैफिक का व्हील रुका नहीं। दूसरी आपने जो बात पूछी उसमें हमारी तमाम तर इबादत गाहें ईद इज्तिमा जहाँ पर हैं ओपन प्लेसेस पे नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं तकरीबन 100 के करीब उधर। उसके अलावा कब्रिस्तानों पे जो मेन कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग अपने अजीज़ों को मिलने जाते हैं, और उसके अलावा जो पार्क्स हैं, क्योंकि ईद के बाद बच्चे और सारी फैमिली जाती है, तो ये पार्क्स पे भी हमारी तकरीबन 3000 से ज़्यादा के करीब हमारी कल डिप्लॉयमेंट होगी। उसके अलावा जो मंडियां हैं जहाँ पर ये खालों का व्यापार होता है या वो की जाती हैं वहाँ पर, इनके ऊपर हमारी स्पेशल डिप्लॉयमेंट है। कल एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जी जिन इदारों को NOCs दिए गए हैं खाल कलेक्शन के जानवरों की, तो उनकी गाड़ियों की सुपरविजन की भी जिम्मेदारी CTPL को दी गई है। तो वो होम डिपार्टमेंट हमें लिस्ट दे देगी, तो उन गाड़ियों को भी हम इंश्योर करेंगे कि वही गाड़ियाँ उस इदारे के मार्फत वो जो है वो खालों को इकट्ठा करे, उसके बाद जाके अपने मुकाम पे। ईद के रोज़ भी जो अवामी इज्तिमात होंगे, ईदगाहें होंगी, उनके अतराब में भी ट्रैफिक वार्डन जो है उनको तैनात किया जाएगा। उसके बाद देखने में आता है चूँकि शहरी की बड़ी तादाद जो वो पार्कों का रुख करती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक नफरी जो वो तैनात की जाएगी। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया।